हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रायंगल्स। क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ पर ए सी बी डी ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसमें ए सी ए डी के इक्वल है। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी पूरे के पूरे एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब ये जो पूरा बड़ा एंगल था उसको ए बी ने दो इक्वल एंगल्स में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ये मतलब होता है बाइसेक्ट का। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। सो यहाँ पर आपने शो क्या करना है कि ऊपर वाली ट्रायंगल एंड नीचे वाली ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। What can you say about BC and BD? आप BC एंड BD के बारे में क्या कहोगे? सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पर कि कॉन्ग्रुएंसी के कौन से रूल के अकॉर्डिंगली हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। तो यहाँ पर देखो ये वाली दो साइड्स ये इक्वल दी हैं, AC इज इक्वल टू AD। यहाँ पर आप लिखोगे गिवन, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। एंड ये वाला जो एंगल है, एंगल इसको नेम दे दो एंगल 1, इसको नेम दे दो एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पर रीजन क्या दोगे आप, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन था, सो इसीलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ ये वाली जो साइड है AB इज इक्वल टू AB बिकॉज ये है कॉमन साइड। ठीक है, AB ट्रायंगल ABC इसमें भी आती है एंड ट्रायंगल ABD इसमें भी आती है। ठीक है, सो ये हो गई कॉमन साइड। सो यहाँ पर क्या रूल लगा, साइड एंगल साइड। ठीक है, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। एंड साथ में आपने रूल ज़रूर मेंशन करना है, बाय SAS क्राइटेरिया भी लिख सकते हो, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिख सकते हो। ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल या फिर आप लिख लो बाय SAS क्राइटेरिया। ओके, सो देयरफॉर ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या पूछा था आपको कि आप BC एंड BD के बारे में क्या बोलोगे। अब BC एंड BD क्या है, BC एंड BD देखो, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ABC उसमें BC ये वाली एक साइड हो गई, मतलब थर्ड साइड है, राइट। इसी तरह से BD ये ट्रायंगल ABD में थर्ड साइड है, राइट। सो दिस इज थर्ड साइड, दिस इज ऑल्सो थर्ड साइड। सो ऊपर वाली ट्रायंगल की ये वाली थर्ड साइड हो गई, नीचे वाली ट्रायंगल की ये वाली थर्ड साइड हो गई। सो मतलब क्या है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, राइट। सो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू BD Y बाय CPCT। सो CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो जैसे यहाँ पर देखो ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल की थर्ड साइड है एंड ये नीचे वाली ट्रायंगल की थर्ड साइड है, मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, राइट। एंड अगर आप प्रूव कर दो कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो होते हैं इक्वल। सो देयरफॉर बाय CPCT BC इज इक्वल टू BD, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं CPCT, मतलब corresponding parts of congruent triangles. Okay, so students, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन we will solve in the next video. Thanks for watching. Take care.